रमाकांत जी के घर पर ना कोई टोटके रख कर जा रहा था और इन्होंने अपने घर में बताया, लेकिन घर वालों ने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, इनकी कही हुई बात को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, लगातार होता जा रहा है और इनकी बात कोई सुन नहीं रहा। रमाकांत जी ऐसे में क्या करें? अरे ठीक है, फिर उसे उठाकर घर में ही ले आता हूँ। वो जो इनके घर के बाहर कोई रख कर जा रहा था, इसे उठाकर घर में ले आए थे। इसके पहले वाले दोनों पार्ट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, एक बार उसे देख लीजिएगा तो आप कनेक्ट कर पाओगे, समझ पाओगे इस परिवार को कि इनके साथ ये स्थिति मतलब शायद ऐसी भयानक ना होती जैसी इन्होंने कर दी। आप प्रेत को घर में न्योता देते हो और उसके बाद उसकी डिमांड को पूरी करते हो, तो ये मत सोचिएगा आपके कहने से वो चला जाएगा आराम से, आपके कहने से वो घर छोड़ देगा। ये भूत प्रेत वाली समस्या एकदम से, अरे आप जब उसे मजबूत कर दोगे तो गुलामी किसे पसंद नहीं, वो आपसे गुलामी करवा रहा है, आप कर रहे हो, और धीरे धीरे वो मजबूत होता चला जाएगा, फिर आपको वो ऑर्डर देगा। अभी तो ये भी हो सकता है कि डिमांड और रिक्वेस्ट चल रही थी, लेकिन फिर वो आपको ऑर्डर देगा। इनके साथ अब ऐसा ही होने वाला है। जिसको ये मजबूत कर रहे हैं वो कोई एक नहीं है। अभी इंट्रो फिराकर शुरू करता हूं, कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। अच्छा, कहानी शुरू करूं उससे पहले रिक्वेस्ट, नीचे बहुत सारे बटन हमने YouTube से बात करके खास आपके लिए लगवाए हैं, उन्हें आपको दबा देना चाहिए। लाइक है, शेयर है, कमेंट है, ठीक है, और सब्सक्राइब के बटन को तो जरूर दबाइए। आप आते वीडियो देख तो चले जाते हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये वाली वीडियो तो चलो आपके सामने जैसे तैसे करके आ गई, आप कुछ और देख रहे थे और मैं एकदम प्रकट हो गया, लेकिन अगली बार ऐसा कैसे होगा? अगली बार ऐसा पॉसिबल करने के लिए आपको सब्सक्राइब के बटन को दबाना, इधर होगा या किधर होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा, लेकिन लेफ्ट और राइट में कहीं ना कहीं बटन होगा, उसे आपको दबा देना है, फिर बेल आइकन दबाना, फिर ऑल को दबा देना। पिछली कहानी में आपने देखा था कि रात के 2:30-3 बजे करीब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल के पास खड़ा था, ठीक है, मतलब अपने बड़े से आंगन में खड़ा था, और इनका वो जो डरावना या भूतिया दरवाज़ा था जिसके अंदर ये सामान रख रख कर आ रहे थे, जिसमें दूध फैलाया था, चावल डाले थे, उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। अब इन सभी की नज़र उस दरवाजे की तरफ थी। कमरे में कोई लाइट ऑन नहीं थी, बिल्कुल एकदम अंधेरा था। सब एक दूसरे को पूछ रहे हैं, क्या तुमने दरवाज़ा खोला था, क्या तुमने दरवाज़ा खोला था? और जो सामान इन्होंने सीढ़ियों पर रखा हुआ था, जिसकी वजह से ऊपर जाने का रास्ता थोड़ा बंद हो जाए, वो वैसा ही रखा है, ऐसा नहीं कोई सामान हटाकर गया है। ये सब लोग लगातार देख रहे थे, तभी वो दरवाज़ा ऐसा लगता है जैसे अंदर कमरे के भीतर से किसी ने ऐसे पकड़ के बंद करा है। अब सबके चेहरे इतने ज्यादा डरे हुए दिख रहे थे, अपने ही घर में हैं और हम कंफ्यूज हैं, क्या करें? भाई आज से पहले कभी कुछ ऐसा देखा महसूस करा हो तो हमें पता रहता है ना, एक्सपीरियंस होता है उस चीज का। हमें तो कुछ पता ही नहीं है, क्या करें? मैं जाकर देख कर आता हूं क्या हो रहा है। ये रमाकांत जी ने कहा। इनकी वाइफ ने कहा कि ये सब कुछ आपने ही किया है और अब आपको जाकर चेक करने की जरूरत नहीं है, कल पंडित जी आएंगे और कल ही होगी अब बात, ये सब रहने दीजिए। इनके बेटे ने कहा कि पापा आप जरा ध्यान से देखो। कि क्या देखना बेटा? दरवाजा बंद हुआ हमारे सामने है ना? सबने कहा हाँ, लेकिन दरवाजे पे ताला भी लग रहा है। यानी वो जो मतलब कुंडी होती है चटकनी, वो शायद जिस पेच पे लगी होती है वो पेच खराब हुए होंगे, वो दोबारा से पेच लगा देते हैं तो दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा। अब भाई के कहने के बाद ना सबने नोटिस करा कि हाँ ताला तो लग रहा है भाई। इसने कहा कि आप सब नीचे रहो, मैं देख कर आता हूं। ये गया और इसने दरवाजा चेक करा, एकदम प्रॉपर लगा हुआ है भाई, और जो कुंडी है बाहर जो चटकनी लगती है वो भी अच्छे से एकदम फिक्स है, टाइट है, ऐसा नहीं कि लूज वगैरह हो रही है कि उसके लगे लगे में ही दरवाजा खुल गया और बंद हो गया, कुछ भी नहीं है। हल्का सा दरवाजा इन्होंने अंदर की तरफ खोलने की कोशिश करी। ये दरवाजा इतना ज्यादा लूज हो रहा था, मतलब कि इतना इसमें गैप आ रहा था। इसने हल्के से दरवाजे के बीच में वो जो गैप होता है उसमें से देखने की कोशिश करी, एकदम खूब अंधेरा, कुछ भी नहीं है। पापा मम्मी और दीदी
अम्मा बाबूजी सब नीचे आंगन से आवाज़ दे रहे हैं कि कुछ भी देखने झांकने की ज़रूरत नहीं है, तू नीचे आ जा, ठीक है, दरवाज़ा लगा हुआ है, कुंडी चटकनी लग रही है ठीक से, तू बस आ जा। तो हाथ से सबको कहता है 1 मिनट की, मतलब इतने अंधेरे में जब कोई अंदर लाइट वगैरह ऑन नहीं है तो क्या ही देखने की कोशिश कर रहा है। नीचे आया ये बहुत हड़बड़ाता हुआ और सबके सामने आकर बैठ गया और थर थर कांप रहा था। पापा ने पूछा कि क्या होगा, तू ऐसे क्यों कर रहा है? अरे अंदर एक औरत है पापा, और मतलब उसके पास एक छोटा सा दिया दिया जल रहा है। दिया जल रहा है? हाँ, वो औरत बैठी हुई है और उसने जब पलट कर देखा उसका चेहरा बहुत डरावना है। दिया जल रहा है, तू बताएगा तूने क्या देखा, कैसा है? उन्होंने कहा एक छोटा सा दिया है, वो जल रहा है और उससे अंदर कमरे में थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही है। दिए के पीछे दीवार की तरफ चेहरा करे एक औरत बैठी है, उसके बाल बहुत लंबे हैं और वो दिए तक आ रहे हैं। हमें ना दरवाज़ा खटखटाकर उसे बता देना चाहिए, वरना उसका बाल जो है वो दिए से जल सकते हैं। क्या बोल रहा है तू? नहीं नहीं, अरे वो दिया जो है ना उसके बालों के बिल्कुल पास ही रखा है। थोड़ा सा वो जो अंदर है वो इधर उधर हो जाएंगी या दिए को थोड़ा सा पीछे कर दो, उनके बालों में आग लग सकती है पापा। माँ ने कहा एक काम करो, इसे पानी वानी पिलाओ और तू बेटा अंदर जाके थोड़ा आराम कर। नहीं 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 नहीं, मैं यहीं बैठूंगा। और वो आंटी शायद कोई पूजा पाठ कर रही होंगी। अरे कोई नहीं है उस कमरे में, क्या बोले जा रहा है तू? नहीं नहीं है क्या? कैसे नहीं है? मैं एक मिनट एक चीज और देख कर आता हूँ। ये सबको धक्का देता हुआ दोबारा से सीढ़ियों पर चढ़ गया, दरवाजे को हल्का सा और खोल कर देखता है। हाँ पापा, थोड़ा सा पीछे कर दो दिया, पापा थोड़ा सा दिया पीछे कर दो। नीचे से इसके पापा ने आवाज दी, क्या बोल रहा है? अब इसने अपने पापा को देखा, उन्हें देखकर डर गया। जो मंजली बहना है वो सीढ़ियों पर जैसे तैसे जगह बनाकर गई, उसका हाथ पकड़कर नीचे लेकर आती है कि कर क्या रहा है तू? और दरवाजे में अंदर की तरफ देखकर पापा क्यों बोल रहा है? पापा यहां नहीं खड़े थे? नहीं, ये अभी यहां आए होंगे, मैंने अभी पापा को देखा है। वहां वो जो औरत है ना उसके पास में हाथ जोड़े बैठे थे पापा, और मैं उनसे बोल रहा हूं, आप सुन नहीं रहे थे अंदर मेरी बात? क्या जब आप वहीं बैठे थे तो दिया थोड़ा सा पीछे कर देते? उनके बाल देखना, जलेंगे जरूर, देखना, वो मैं बता रहा हूं। कोई एक चीज जो इस कमरे से बाहर आई थी वो इस बेटे पर आ चुकी थी। ये चुपचाप बैठा हुआ है। माता पिता इतने ज्यादा डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। अम्मा बाबूजी बार बार ये कहते हैं हम सबको एक काम करना चाहिए, इस दरवाजे को, पूरे घर को बंद करके कहीं अपने किसी रिश्तेदार के चले जाना चाहिए, किसी धर्मशाला, किसी होटल, किसी मंदिर, कहीं भी चले जाना चाहिए, हमें यहाँ रात नहीं रुकना चाहिए, ये गलत हो रहा है। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, यहीं बैठो। और हमको ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। रमाकांत, खीर बनाई तूने मेरे लिए? अब इनके पापा के हाथ पैर फूल गए। खीर की बात जिस तरह से ये कर रहा था, पहली बात, इन तीनों बच्चों को कभी खीर पसंद नहीं आई, कितनी भी अच्छी स्वादिष्ट बन जाए, लेकिन इन तीनों को बिल्कुल पसंद नहीं। और इसने क्या कहा मेरे लिए? मां ने बोला कि बेटा कपिल, तू खीर कब से खाने लग गया? तेरे सामने तो अगर खीर का कटोरा भी रख दो तो तू उसमें से एक चम्मच नहीं खाए, इसको वॉमिट हो जाती थी, और नहीं वो किसी को पसंद तो क्या करें। तो इसने अपनी मां की तरफ देखकर बोला कि कपिल को पसंद नहीं होगी, मुझे तो बहुत पसंद है। तेरा कपिल थोड़ी ना खाएगा, मैं खाऊंगी। उसने बोला मैं खाऊंगी। दोनों बहनें डर के 2-2 कदम पीछे हट गई कि ये पापा भैया किस तरह से बात कर रहा है। इनके पापा तेज तेज अपने माथे पर हाथ मारने लग गए। मेरी गलतियों की वजह से मेरे बच्चे भुगत रहे हैं, ये मेरा दिमाग खराब था जो मैं चीजें घर में ले आया। अब आ गया लाइन पे। जब घर वाले समझा रहे थे तब उनको प्रूव करने में लग रहे थे, अब प्रेतों को मजबूत कर दिया तब उसकी डिमांड तो माननी पड़ेगी ना। इसने 1-2 बार और कहा कि वो जो खीर है वो लेकर आ, परोस मुझे। अरे मैं कितनी देर से बैठी हूं, समझ नहीं आ रहा किसी को। लोग सोच रहे थे कि सिर्फ ये बोल रहा है, कुछ करेगा थोड़ी ना। ये रसोई में गया, माता पिता बहना सब इसके पीछे पीछे चल रहे थे कि क्या कर रहा है।
बना देंगे, खीर बना देंगे, तू बाहर आ जा। इसने गैस ऑन करी और उसके ऊपर अपना फेस इस तरह से कर दिया। पापा ने जाते के साथ ही एकदम उठाया उसे, क्या कर रहा है? अब ये हंसा। ये हंसी एक औरत की थी। क्या हुआ? मैंने कहा ना कि जो मेरे को चाहिए वो तुम्हें लाकर देना पड़ेगा। और रमाकांत, तूने हाँ करी थी। हमने तेरे को 3 बार पूछा था ये सारी चीजें तू कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तूने हमारी जब सारी बातें मानी है तो अब क्या दिक्कत है? अरे पहले खीर तूने हम सबको परोसी थी, इसीलिए मैं बाहर आ गई, और अब आई हूं तो मुझे बता, भूख लगेगी तो खाना तो देगा ना तू? हाँ हाँ, बस आप बाहर बैठो, मैं ला रहा हूं। मैं कहीं नहीं जाने वाली, अब मैं यहीं बैठी हूं। वो जो बड़ा सा ढोल था ना, जितना बड़ा होता है वो, कितने भी लीटर का होता है, मेरे ख्याल 20-22 या 25 लीटर का दूध आता है उसमें। इन्होंने भगोने में कर करके 2 बार 2 भगोने बड़े बड़े इसने, कपिल ने पिए। उसमें चावल बिखेर के, पता नहीं क्या उसे की खीर बोल रहे थे, ये वो वाली खीर शायद अलग होती होगी, जिसे हम खीर बोलते हैं वो अलग होती होगी। दोनों लड़कियों को देखकर बार बार बोलता है कि अरे इनमें से तेरी कौन सी बेटी की शादी है? रमाकांत, कौन सी बेटी की शादी है? बहुत आराम से बात कर रहा है ये, लेकिन इसकी आवाज में चेंज था। अब आप जो भी हो, आप चले जाओ, मेरे बेटे को छोड़ दो। उन्होंने कहा, हम चले जाए? कहाँ चले जाए? हम अपने घर में नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? ये मेरा घर है, मतलब कपिल का शरीर मेरा घर है, और जिसे तूने बुलाया हो ना उसे सबको मना कर दे, वरना बेकार में 3 में से ये 2 रह जाएं। शादी किसकी है बेटा? तेरी शादी है। उसने बड़ी बहन की तरफ देखकर बोला, बेटा तेरी शादी है। हाँ हाँ जी, मेरी शादी है, लेकिन आप कहोगे तो मैं शादी नहीं करूंगी। आप कौन हो? आपका नाम क्या है? यह हंसती हुई अपनी बहन की तरफ देख रहा है। यह हंसता हुआ अपनी बहन की तरफ देखता है। और रमाकांत जी बार बार यही सोच रहे थे कि ये मेरे से जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। अपने बच्चे को इस हाल में लाने वाला मैं ही था। ये ठीक उसके सामने बैठते हैं और वो इन्हें अब लगातार देखने लग जाता है। रमाकांत जी कहते हैं कि एक बात बता, तू जो भी है, तुझे घर में इनविटेशन किसने दिया, न्योता किसने दिया? तेरी मनोकामना पूरी कौन कर रहा है? सारी डिमांड जब तेरी मैं पूरी कर रहा हूं तो मेरे बच्चे के माध्यम से क्यों बात कर रहा है या कर रही है? अगर तेरे को कुछ भी चाहिए, जिसने बुलाया उसी घर में तो जाएगी। बुलाया तो मैंने है, तो तेरे लिए तो घर मैं हुआ ना। इसने इतना ही बोला था, तभी इनका बेटा जो कपिल है वो एकदम गिर गया। रमाकांत जी जो मतलब करे हैं ना, ये हर पिता करेगा कि कोई भी समस्या बच्चों पर जो आ रही है वो मुझ पर आ जाए, और ना जाने एकदम से ये कैसे पलट गया। वरना कभी किसी पर प्रेत है तो वो अपनी जो जगह है, अपना स्थान है, किसी के शरीर से इतनी जल्दी इतनी आराम से नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कि कोई ना कोई, क्या पता कहीं भगत कोई मेरे बारे में कुछ पढ़ रहा हो। जैसे ही मैं इसका शरीर छोड़ूंगा तुरंत मेरे पैर पकड़ लेगा कोई और मुझे इस घर से भगा देगा। इसीलिए एकदम से नहीं ऐसे पलटते, लेकिन यहां पलट गए। और जैसे ही ये लड़का गिरा, इनके घर के ऊपर इतने कौए रात के 2:30-3 बजे इतना ज्यादा शोर मचाने लग गए, हर किसी की नजर ऊपर उठ रही थी। और इनका यह कहना है कि हमने एक बहुत बड़ा धुआं देखा कमरे से निकलता हुआ। जो कमरा बंद है, जिस कमरे में ये भूत प्रेत आत्मा वाली इन्हें लग रही है कि घटना घट रही है, या उसके अंदर ना जाने कितने सारे टोटके और कितने सारे प्रेत बंद हैं, उसमें से खिड़की के माध्यम से एक बहुत बड़ा धुआं, गुब्बार इतना बड़ा, सबकी नजर गई, क्योंकि सब लोग आसमान की तरफ ही देख रहे थे। तो उस खिड़की से जो हुआ एकदम, अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये चीज हो क्या रही है। इनकी बड़ी बहना का ये कहना है कि किसी ने नोटिस करा हो या ना करा हो, मैंने एक औरत का पूरा, मतलब जैसे दुल्हन का चेहरा होता है ना, इस तरह का श्रृंगार करा हुआ चेहरा देखा किसी का, लेकिन वो आधा दिखा था और आधा एक अजीब सा जानवर था। घर में बाकी लोगों को नहीं दिखा, लेकिन इन्होंने जो अपनी बात बताई उसे मैं शामिल कर रहा हूं। कपिल को यहां पानी वानी छिड़क के उठाया गया और ये काफी थका हुआ सा हो रहा है। इससे मतलब अपने पैरों पर ढंग से चल भी नहीं पा रहा है।
बेड पर इसे लिटा देते हैं और पूछते हैं कि बेटा तू ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ, बस नींद आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है। सब लोग रमाकांत जी के आसपास बैठे हुए हैं और वो कुछ नहीं बोल रहे किसी से, चुप हैं बिल्कुल। इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद पलक भी नहीं झपका रहे थे। ये एकदम खड़े होते हैं, दोनों हाथ ऐसे पीछे करे और घर में चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी किसी कमरे में जा रहे हैं। सब लोग इन्हें देख रहे हैं और सबके मन में बस एक ही बात है कि जिन भगत जी को मतलब बुलाया हमने वो सही समय पर आ जाए। इन्होंने 3 सवा 3 बजे ही उन्हें फ़ोन कर दिया। भगत जी ने फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा कि क्या हुआ बताइए। इन्होंने सारी बातें बताई। भगत जी ने कहा कि ये एक बात समझ नहीं आ रही, जब दरवाज़ा आपने बाहर से बंद कर रखा है और सब कुछ आपके कहे अनुसार अंदर लॉक था, तो दरवाज़ा खुला कैसे? और वो आपके घर में कोई चीज़ें पड़ता है क्या? मतलब टोने टोट के किसी को आते हों, कर रखे हों? नहीं नहीं, कोई भी नहीं कर रहा। नहीं, एक बार आप पूछ लीजिए। इनकी माँ से बोला, उन्होंने माता जी ने सभी से बोला कि आप में से किसी ने कभी कोई चीज़ पढ़ी हो, और पंडित जी पूछ रहे हैं। सबने मना कर दिया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, हमने कुछ किताब वगैरह पढ़ी है लेकिन टोटके वगैरह ना सीखे ना करे कभी। पंडित जी ने कहा कि किसने पढ़े हैं टोटके की किताब वगैरह, किसने पढ़ी थी? बताया मजली बिटिया और छोटे वाले बेटे ने। उन्हें कुछ लग रहा है क्या? बेटा तो अब ठीक लग रहा है हमारे को, वो आराम से बस बेड पे लेटा है और रमाकांत जी पूरे घर में चक्कर लगा रहे हैं और कुछ कुछ चीज़ें ढूंढ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं वो। उन्होंने कहा आपको लगता है कि बेटा नॉर्मल है? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा नॉर्मल है। पंडित जी ने माता जी से क्या बोला कि आप अपने बेटे के ठीक सामने जाइए और 15 सेकंड तक सिर्फ उसे देखते रहिए, मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ। जी जी पंडित जी। पंडित जी ने कहा आप स्पीकर ऑन कर दीजिएगा। पंडित जी ने कोई चीज़ बोली, ये एकदम हंसने लगा। कुछ नहीं होगा, हम सब बाहर हम सब बाहर है, दरवाजा खोखला है तेरा, कमरा खाली हो गया, खाली। पंडित जी ने कहा कि माता जी आप एक काम करिए, अपने मेन दरवाजे पर ना आपके घर में कलावा होगा, मैं कुछ बोल रहा हूँ, उस कलावे को भिगो के दरवाजे पर बांध दो। उन्होंने कहा पंडित जी ये ऐसे क्यों कर रहा था? पंडित जी ने कहा आपको शायद सुना ही नहीं दिया उसने क्या बोला है। आपका दरवाज़ा खोखला है, कमरा खाली हो गया है। अब जितने भी हैं ना वो सब कमरे में या घर में आ चुके हैं। नहीं हम एक काम करती हूँ ना, मैं बिटियाओं को, अम्मा भाऊजी को सबको भेज देती हूँ, हमारे पड़ोस में बहुत अच्छे जान पहचान है, बिल्कुल घर वाली बात है, मान सम्मान खूब करते हैं, उनकी मदद लेती हूँ और इन चारों को तो घर के बाहर कर देती हूँ ना। उन्होंने कहा अम्मा जी कोई नहीं जा पाएगा घर से बाहर, और अगर कोई गया तो उसके साथ दुर्घटना हो जाएगी। आपके साथ ये कुछ और भी चीज़ है, ये सिर्फ बाहर से टोटके लाके घर में नहीं हो सकता। एक काम करता हूँ, मैं अभी चलता हूँ और मैं 1 सवा घंटे में आपके घर आ जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है पंडित जी, जितना जल्दी हो सके प्लीज़ आप आइए। अब पंडित जी ने कहा कि आपको जो मैंने बताया है वो करो, घर में कलावा होगा ना? उन्होंने कहा हाँ है। इन्होंने फिर जैसे जो 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 इन्होंने बताई चीज़ें पार्ट में, मतलब वो करते रहे और अम्मा ने वो गंगा जल से कलावे को धोया और अपने मेन दरवाजे पर जाकर बांध दिया। पंडित जी को 1.5 घंटा लग गया था आने में, लेकिन उसके बीच क्या क्या हुआ ज़रा वो बता देता हूँ। इनके घर में अंदर बहुत सारे पौधे वगैरह लग रहे थे, गमले वगैरह लग रहे थे। रमाकांत जी ने आकर एक गमले पे पैर मारा, वो जो लाल सी मिट्टी का गमला होता है वो गिर गया, टूट गया। उसका एक पत्थर निकाल कर, छोटा सा पत्थर लेकर यहाँ चौरस बनाया, फिर उस पर गिट्टे खेलने लगे। सब गिट्टे खेलने समझते हो ना? और ये प्रॉपर खेल हैं जैसे खेले जाते हैं। बार बार बाजी किसी और की भी आ रही थी, इस तरफ बैठकर खेल रहे हैं, फिर उसके बाद सामने वाले की बाजी आती है तो उधर चले जाते हैं। और इनके इधर से उधर मूवमेंट में ना पाजेब की आवाज भी आती थी। घर में सब लोग देख रहे हैं, अम्मा बाबूजी वहीं बैठे हैं,
बस अपने कर्मों को रो रहे हैं कि हमने क्या बुरे कर्म कर दिए जिसकी वजह से हमारे घर में ये प्रेत बाधा हुई है। दोनों बहनें परेशान हैं कि पिता और भाई दोनों के साथ समस्या है, अब कैसे क्या करें। लेकिन नॉर्मल बात बताऊं या इनकी सहूलियत वाली बात बताऊं, अभी तक दोनों में से किसी ने अपने आप को परेशान नहीं किया। एक ने तो किया था, जिसने गैस ऑन करके अपना चेहरा उसके ऊपर कर दिया था, लेकिन अभी सब नॉर्मल है। बस एक्टिविटी थोड़ी सी ये वियर्ड है, लेकिन उतना भयानक नहीं हो रहा है ना। ये कुछ देर तक खेलते रहे, खेलने के बाद उसे पैर से बिगाड़ देते हैं और फिर बोलते हैं कि तू गलत खेल रही है, तूने बेईमानी करी है। नहीं नहीं, तूने बेईमानी करी है। अब दूसरी तरफ जाकर बोलना है, जैसे कि कोई आदमी किसी से बात कर रहा हो, इस तरह से इनका बिहेवियर हो रहा था। सबको भीड़ में से जगह बनाती हुई हटती हुई, हट हट तू हट, मतलब अपने घर के बाकी सदस्यों को हटाता हुआ सीधे रमाकांत जी कपिल के पास पहुंचे। अरे तू बता, तूने देखा ना अभी किन्ने करी बेईमानी, इनने गलत करा ना। अब कपिल उठकर बैठ गया एकदम से कि हाँ मैंने भी देखा था, तूने बेईमानी करी है। अब बेईमानी करी है तो इसे परिणाम मिलना चाहिए। अब ये सब जो देख रहे हैं इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए इसे। अब ये चलते चलते इनके घर वालों ने ये नोटिस करा कि वो जो आईना होता है जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं, जब भी ये उसके पास से निकल रहे हैं रमाकांत जी या कपिल, तो इस तरफ से चेहरा कर लेते हैं, मतलब कि उसकी तरफ देख नहीं रहे। देखो पंडित जी ने, भगत जी ने जब बोला था मैं आ रहा हूं 1-1.5 घंटे, तो आपको अपनी तरफ से ट्राई करने की क्या जरूरत थी। और आप ट्राई किस बेसिस पे कर रहे हो, जब आपको कुछ आता नहीं, पता नहीं, आपको कोई ये नहीं पता कि कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है। अगर आप किसी प्रेत के सामने आ जाओ और उसे आप आजाद करने वाले हो, उसे मुक्ति देने वाले हो, तो कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है। कुछ चीजें कहीं कहीं आपको नहीं ट्राई करनी होती हैं। घर में इन पांचों ने प्लान बनाया, माँ, दोनों बिटिया, अम्मा, बाबू जी, कि जब भी आईने के सामने से निकल रहे हैं ना, तो दोनों अपने आप को आईने से बचाते हैं। क्यों ना हम आईना इनके ठीक सामने लाकर रख दें या इनको आईने के सामने ले जाएं। बड़ी बिटिया ने कहा कि मैं ये करती हूं। अपने पापा के पास गई और कहती है कि आपको एक मेरी बात माननी पड़ेगी। ये एकदम सीधे खड़े हो गए उसके सामने और थोड़ा से मतलब हाथों को इस तरह से करते हैं, बाल वाल ठीक करते हैं। हाँ बताना क्या करना है मुझे, आप मेरे साथ चलो ज़रा, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या है बता, आपको कुछ खाना है, मैं ला कर दूँ। ये रमाकांत जी उसकी तरफ देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, अभी हम खेल रहे हैं, आप हमारे साथ खेलोगी। मैं तेरे साथ नहीं खेल सकती। ना ना ना, इसके साथ खेल सकती हूँ। इन्होंने बोला छोटी बिटिया को। मेरे साथ? तो बड़ी वाली दीदी ने इशारा करा कि हाँ एक काम कर, पापा को जो हमारा वाला रूम है जिसमें कपिल है उसमें ले चल। उसमें ले जाना इसलिए चाह रही थी कि बड़ा सा आईना है, पापा को उसके सामने लाकर देखेंगे कि क्या एक्सप्रेशन हो रहे हैं या कोई चेंज आता है क्या। छोटी बिटिया ने अपने पापा का हाथ पकड़ा और कहती है कि चलिए पापा चलिए मेरे साथ। उन्होंने एकदम हाथ झटक दिया। दोबारा क्या कह रही थी तू? हाँ मतलब आप चलिए, जो भी हैं चलिए मेरे साथ, मैं आपके साथ खेलूंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ दिखानी है आपको। उसको कांच को इन्होंने ढक रखा था। कपिल लेटा हुआ था और उसका चेहरा दूसरी तरफ था, उसे नहीं पता पीछे क्या चल रहा है, या हम ऐसा मान सकते हैं कि उसे पता नहीं होगा। जैसे ही वो कमरे में आई उस वक्त भी पजेब की आवाज़ आ रही थी, रमाकांत जी जैसे पजेब पहनकर चल रहे हों, या इनके घर में कोई पायल की आवाज़ जो आ रही थी वो इसके कदम से मैच कर रही थी। कमरे में जैसे ही आकर खड़े हुए तो कपिल हंसने लगा। मैं झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है, कांच पे आई, कांच पे। अरे तू कांच पे आ रही है। ये एकदम अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। अरे मेरे साथ क्या कर रही थी तू? क्या कर रही थी तू मेरे साथ? ज्यादा होशियारी कर रही है मेरे को, मेरे से ज्यादा होशियारी कर रही है तू। उन्होंने कहा नहीं पापा, मैं कोई होशियारी नहीं कर रही, आप चलिए ना। और कपिल लेटे लेटे हंस रहा था।
सब कमरे के बाहर जाओ। ये होशियार को अंदर छोड़ो, सब कमरे के बाहर जाओ। चलो 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 जाओ 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 जाओ। जैसे ही इन्होंने बोला सभी लोग डर के कमरे के बाहर हो गए। छोटी वाली जो बहना है वो भी बाहर चली गई थी। रमाकांत जी ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर खींचा घर में, कमरे में, और दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद किया, इनके घर के सभी लोग खिड़की पर आकर खड़े हो गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है। रमाकांत जी ठीक उसके सामने खड़े थे, दांत किटकिटा के उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑलरेडी इतनी ज्यादा डरी हुई है कि इसके साथ कोई मतलब बुरी चीज हो सकती थी। यहां इन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि क्या खेलना था, बता। सबके सामने, नहीं तू यहां बता। उन्होंने कहा मैं पहले आपको कुछ दिखाना चाहती थी, लेकिन दरवाजा खोल दो ना पापा, मेरे को ऐसे डर लग रहा है। ये एकदम कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लग गए। डर लग रहा है? क्या क्यों डर लग रहा है? इन्होंने एक फ्लावर पॉट, छोटा सा आर्टिफिशियल वाला जो होता है, वो काफी भारी पत्थर का बना हुआ था, वो उठाकर अपनी बेटी की तरफ फेंक दिया। अगर उसके लग गया होता तो ईश्वर, मतलब इनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना होती कि घर में मातम छा जाता। वो सही समय रहते हटी और वो जो छोटा सा फ्लावर पॉट था वो लगा कांच पर। जैसे ही वो टूटा, ये दोनों तेज तेज हंसने लग गए, कपिल भी और रमाकांत जी भी। इसने हफरा तफरी में फटाफट से दरवाजा खोला। बाहर आती अपने माँ से लिपट कर रोने लग जाती और कहती है कि मम्मी मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे डर लग रहा है। बड़ी बहना ने भी यही कहा कि अब हमें कुछ ज़्यादा डर लग रहा है और परेशानी बढ़ रही है, ये हमारे बस की बात नहीं है। अम्मा बाबूजी और हम सब चले जाते हैं पड़ोस में, चाची को जगाओ, आप चलो मम्मी। पंडित जी ने कहा था ना कि आपको यहाँ से नहीं जाना है। दरवाज़ा भी बंद कराया था, कलावा भी लगवाया था। इन्होंने दरवाज़ा खोला और इत्तेफाक देखे कि सामने पंडित जी की आकर गाड़ी रुकी। वो अपने साथ इतनी चीज़ें लेकर आए थे, मतलब कम से कम 25-30 तो मोरपंख होंगे। वो जो मोरपंख होते हैं ना बड़े बड़े, और इन सबको देखकर बोलते हैं कि आप बस अब शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं पूछूंगा क्या हुआ है घर में, बस अब मैं आया हूँ, कोशिश करता हूँ, माँ भवानी की कृपा होगी, सब ठीक होगा, आप बस शांत हो जाओ सब लोग, और एक कमरे में कहीं बैठ जाओ। कहाँ हैं रमाकांत जी और कपिल? कहाँ हैं? वो अंदर वाले कमरे में है। दोनों एक साथ हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ। यहाँ कोई खेल खेला गया क्या? उन्हें वहां की दुर्गंध ऐसी आ रही थी कि किस किस जगह होकर वो प्रेत क्या है। उन्होंने कहा हाँ, यहाँ वो गिट्टे खेल रहे थे। कौन? रमाकांत जी। पूरे घर पर इन्होंने, पंडित जी ने नजर अपनी घुमाई। एक कमरे में बैठ जाओ आप सब लोग। इनके साथ 3-4 लोग और आए थे पंडित जी के। हर दरवाजे के बाहर जा जाकर इन्होंने वो जो मोतीचूर का लड्डू होता है वो रखा। अपना उन्होंने पाठ शुरू करा। डाइनिंग टेबल इन सभी के सहारे से जो इनके साथ लोग आए थे वो हटवाई, बीच में कुछ बनाया गया, और इन्होंने एक बड़ा आईना, इन्हें कैसे पता घर में ये सब हुआ है, खैर मुझे नहीं पता, जो हुआ जैसे उतारा हो रहा था वैसे ही वो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। एक बड़ा सा आईना जिसकी चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं थी, ठीक है, वो लिया। उसके चारों तरफ इन्होंने कलावे से बाउंड्री बनाई। बनाने के बाद बीच में एक दिया रखा, वही छोटा सा दिया जिसमें कपिल को प्रॉब्लम नहीं हुआ था कि कोई महिला बैठी है, दिए से उसके बालों में आग लग सकती है, उस तरह का छोटा दिया रखा। कुछ वहां पर बाल रखे, और ये सब घर वाले वहां मतलब दूसरे कमरे से बैठे देख रहे थे। उसके बाद एक इधर कपड़ा डाला, एक इधर कपड़ा डाला, उस पर इन्होंने नीम, पीपल, इन सब के थोड़े थोड़े से पत्ते डाले। 2 बार इन्होंने ताली बजाई। कपिल और रमाकांत जी जैसे जानवर चलते हैं इस तरह से चलते हुए आए। पंडित जी के आसपास आकर इधर इधर उन्हें स्मेल कर रहे हैं, डरा रहे हैं।
जा 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 जा, हमारी जगह है, हम कहीं नहीं जाएंगे। पंडित जी ने बस ये बोला कि आप में से कोई कमरे से बाहर मत आना, वहीं रहना, और इन दोनों पर कोई एक नहीं है। आपके पूरे घर में इतनी प्रेत आत्माएं हैं कि आप चलते फिरते उनसे टकराओगे, इतनी भीड़ है आपके घर में। इससे डरावना मंजर इन लोगों ने नहीं देखा था। इन्होंने शंखनाद करा, मतलब शंख बजाया। उस वक्त ये दोनों इस तरह से बैठे थे और चिल्ला रहे थे, और इनके चिल्लाने में महिलाओं की आवाज थी, दोनों के। यहां इन्होंने फिर जो उतारा जिस तरह से संपन्न किया, वो प्रॉपर काम किया। उसके बाद सीढ़ियों पर जगह बनवाई, सारा सामान हटवाया, उस दरवाजे को खोला गया। दरवाजे को खोलने के बाद उस कमरे में भी उन्हें पाठ करना पड़ा, एक अलग तरीके का। वो सारी चीज़ें एक झोले में इकट्ठे करी। इकट्ठे करने के बाद जो चौकस इन्होंने नीचे बनाई थी ना, जिसपे वो खेले थे गिट्टे, वो ऊपर कमरे में भी बनी हुई थी। रमाकांत जी पहले भी खेल चुके थे गिट्टे। हो सकता है ये सब लोग अब ठीक हैं। कुछ कुछ परेशानियां इनके साथ बाद में भी हुई हैं, लेकिन पंडित जी इन लोगों को साफ बताकर चले गए कि तुम पर किया करा किसने था। इन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि हमसे कोई जो कि सामने इतना भला बनकर मिलता है, वो हमारे पीठ पीछे हमारा इतना बुरा चाहता है कि पूरा घर बर्बाद हो जाए। देखिए, मैंने शायद पहले आपको ये चीज़ बोली है या नहीं, आप कभी भी किसी से भी अगर मिलते हो ना, तो उसका लिया दिया तुरंत खाने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में तो ख़ास तौर से बोल सकता हूँ। और जितने भी मम्मी पापा अपने बच्चों को ये सिखाते हैं ना कि बेटा शेयरिंग इज़ रियली वेरी गुड इन फ्यूचर, है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना खाना बांटने की ज़रूरत नहीं, ना किसी से मांगने और खाने की ज़रूरत है। ध्यान से सुन लेना, नहीं पता सामने वाले की नीयत अब कैसी चल रही है। आप सुरक्षित रहो, आपका परिवार सुरक्षित रहे। एक घेरा आपको अपनी तरफ पॉजिटिव वाइब्स का बनाना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा है कि आपको पूरे दिन में कभी वक्त मिले या ना भी मिल रहा हो, कुछ समय निकाल कर ईश्वर भक्ति करने लगो। इनके घर में पूजा पाठ होता था, ईश्वर को मानते थे, तब इतनी हालत हो गई। सोचो, जो कि भगवान को मानता ही नहीं, अगर उसके साथ खेलो तो क्या हो जाए। शायद कुछ बचे या ना बचे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।